आज जो पिक्चर का किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है कुबेर। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मामला धन दौलत का है, लेकिन रुकिए जनाब, ये कोई आम राजा रानी या खजाने वाली कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच, धोखे, राजनीति और एक भिखारी के बदले की। इस पिक्चर में सस्पेंस ऐसा है कि आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे और इमोशन ऐसा है कि दिल भर आएगा। और हाँ, हमारे धनुष अन्ना की एक्टिंग तो भाई साहब कतई जहर है। शुरू करते हैं आज की राम कहानी की शुरुआत होती है एकदम धांसू तरीके से। समंदर के बीचों बीच एक बड़े से शिप जहाज पर कुछ वर्कर्स रिसर्च कर रहे हैं। तभी एक वर्कर दौड़ते हुए अपने बॉस के पास आता है और बोलता है, सर लॉटरी लग गई, हमें हाई प्योरिटी वाली मीथेन गैस मिल गई है। इससे इतना तेल निकलेगा कि हम माला माल हो जाएंगे। ये खबर आग की तरह पहुंचती है इस कंपनी के मालिक नीरज के पास। नीरज कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है, बल्कि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। खबर सुनते ही नीरज की आंखों में नोटों की चमक आ जाती है। वो तुरंत एक बड़े मिनिस्टर सिद्धप्पा को फोन लगाता है और मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग में नीरज मिनिस्टर से कहता है, नेताजी, समंदर में जो माल मिला है उसका टेंडर सिर्फ मेरी कंपनी को मिलना चाहिए। बदले में आप जो बोले वो देने को तैयार हूँ। मिनिस्टर थोड़ा आनाकानी करता है, कहता है, अरे भाई रिस्क है, लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन नीरज तो पक्के व्यापारी वाला दिमाग लेकर पैदा हुआ है। वो कहता है, आप बस दाम बोलिए, सवाल उठाने वालों का मुंह मैं नोटों की गड्डी से बंद कर दूंगा। डील पक्की होती है, लेकिन एक शर्त के साथ। मिनिस्टर कहता है, मुझे 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उसमें से 500 करोड़ ब्लैक मनी और 500 करोड़ व्हाइट मनी, सफेद धन। नीरज हामी भर देता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है उसका खूनी खेल। वो सबसे पहले उस शिप पर हमला करवाता है और उन सारे वर्कर्स को मरवा देता है जिन्होंने गैस की खोज की थी, ताकि ये खबर किसी और तक न पहुंचे। लो भाई, शुरुआत में ही खून खराबा। अब नीरज के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी, इतने सारे ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया जाए। उसका बाप उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है, बेटा, एक सीबीआई ऑफिसर है दीपक, बहुत ईमानदार है, लेकिन अभी जेल में सड़ रहा है। अगर उसे अपनी तरफ कर लिया तो वो अपने दिमाग से पैसों को व्हाइट करवा देगा। नीरज तुरंत जेल पहुंचता है और दीपक से मिलता है। वो ऑफर देता है, मेरी मदद कर, मैं तेरी सजा माफ करवा दूंगा। दीपक पहले तो साफ मना कर देता है, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन नीरज ठहरा पावरफुल आदमी। वो दीपक की हियरिंग सुनवाई में ऐसा खेल खेलता है कि जज साहब दीपक को 10 साल की सजा सुना देते हैं। दीपक की बीवी और बच्ची का रो कर बुरा हाल हो जाता है। मजबूर होकर दीपक नीरज की शर्त मान लेता है। नीरज उसे जेल से बाहर निकलवाता है। अब दीपक नीरज के लिए प्लान बनाता है। वो कहता है, हम 4 भिखारियों को पकड़ेंगे, उनके नाम पर फर्जी कंपनियां खोलेंगे, पहले पैसा स्विस बैंक भेजेंगे और फिर वहां से व्हाइट करके इंडिया लाएंगे। वाह रे दिमाग, भिखारियों के नाम पर करोड़ों का खेल। अब एंट्री होती है हमारे हीरो देवा धनुष की। देवा एक भिखारी है जो घाट किनारे भीख मांगकर अपना पेट भरता है। लेकिन भाई, ये कोई आम भिखारी नहीं है। इसकी याददाश्त, मेमोरी कंप्यूटर से भी तेज है। एक बार जो देख ले या सुन ले वो कभी नहीं भूलता। दीपक के आदमी देवा और 3 और भिखारियों खेलू, दिव्या और खुशबू जो प्रेग्नेंट है को पकड़ कर लाते हैं। उन्हें नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर बिजनेसमैन बना दिया जाता है। उनके नाम पर कंपनियां खुलती हैं और हर किसी के खाते में 100 से 100 करोड़ रुपए डलवा दिए जाते हैं। देवा को लगता है कि दीपक उनके भले के लिए काम कर रहा है। वो दीपक की हर बात मानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका इस्तेमाल बलि के बकरे की तरह हो रहा है। प्लान के मुताबिक जैसे ही पैसा ट्रांसफर होगा, नीरज इन भिखारियों को मरवा देगा। और ऐसा ही होता है। सबसे पहले खेलू के नाम से पैसा ट्रांसफर होता है और नीरज का गुंडा रोबो उसे मारकर समंदर में फेंक देता है। फिर दिव्या का भी यही हश्र होता है। अब बारी थी देवा की। दीपक देवा को लेकर बैंक या ऑफिस जाता है ताकि बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर से पैसा ट्रांसफर कर सके। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। मशीन काम नहीं करती या कुछ गड़बड़ हो जाती है। दीपक देवा को वहीं छोड़कर बाहर जाता है। तभी रोबो देवा को मारने के लिए ले जाने लगता है। लेकिन तभी दीपक का फोन आता है, अरे उसे मारना मत, अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है, वापस लाओ। इसी अफरातफरी में देवा मौका पाकर भाग निकलता है। अब शुरू होती है
चोर पुलिस वाली दौड़। देवा भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है, समीरा। समीरा अपने बॉयफ्रेंड के लिए घर से भाग कर आई थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। अब वो रो रही थी। देवा और समीरा की मुलाकात होती है। देवा, जो अभी भी दीपक को भगवान मानता है, समीरा के फोन से दीपक को कॉल करता है, लेकिन दीपक फोन नहीं उठाता। बाद में दीपक समीरा को ढूंढ लेता है और उसे डरा धमकाकर देवा का पता पूछता है। देवा को पकड़ने के लिए रोबो और उसके गुंडे आते हैं, लेकिन देवा समंदर में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। देवा बच तो जाता है, लेकिन घायल हो जाता है। समीरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब धीरे धीरे देवा को समझ आने लगता है कि मामला कुछ और है। उसे याद आता है कि एक रजिस्ट्रार ने उसे एक कार दिया था। देवा उस पते पर पहुंचता है, लेकिन वो रजिस्ट्रार मर चुका होता है। सीधा साधा देवा पुलिस थाने चला जाता है और मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करता है। पुलिस वाला अशोक पहले तो उसे पागल समझकर पीटता है, लेकिन जब देवा उसे रजिस्ट्रार के फ्लैट पर ले जाकर वहां छिपा करोड़ों का कैश और सोना दिखाता है, तो अशोक के होश उड़ जाते हैं। अशोक समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन तभी वहां दीपक आ जाता है। दीपक और अशोक में बहस होती है और दीपक अपनी पिस्तौल निकालकर अशोक को गोली मार देता है। देवा ये देखकर सन्न रह जाता है और छत से कूदकर भाग निकलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि दीपक भी उन्हीं दुष्टों के साथ मिला हुआ है। अब देवा को पता चलता है कि उसके नाम पर 10,000 करोड़ रुपए है। वो तय करता है कि वो ये पैसा इन पापियों को नहीं मिलने देगा। वो दीपक को फोन करके कहता है, सर, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। नीरज ये सुनकर आग बुला हो जाता है। उसे तो बस अपने 10,000 करोड़ की पड़ी है। कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। दीपक, जो अब अपने किए पर पछता रहा है, देवा को बताता है कि उसने खुशबू प्रेग्नेंट भिखारी को मरने नहीं दिया, बल्कि उसे बचा कर रखा है। ये सुनकर देवा पिघल जाता है। दीपक उसे खुशबू से मिलवाता है। खुशबू एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन प्रसव के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दीपक भी गुंडों से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है। मरते मरते दीपक देवा को बताता है, मैंने एक पेन ड्राइव में नीरज के सारे काले कारनामों के सबूत रखे हैं, उसका इस्तेमाल करके इसे बर्बाद कर देना। दीपक दम तोड़ देता है, लेकिन उसने आखिरी समय में इंसानियत दिखाई। अब देवा के पास नीरज की पूरी कुंडली सबूत थी। वो नीरज को एक वीडियो भेजता है जिसमें दीपक ने सारी पोल खोल दी थी। नीरज डर जाता है। वो देवा को फोन करता है और सबूत मांगता है। देवा एक शर्त रखता है, अगर तुझे सबूत चाहिए तो तुझे 24 घंटे के लिए भिखारी बनकर रहना होगा। तुझे पता चलना चाहिए कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। मजबूरी में करोड़ों का मालिक नीरज फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। देवा उसे हर पल नचाता है। अंत में देवा नीरज को पकड़कर एक कूड़े के ढेर पर ले आता है। नीरज गिड़गिड़ाता है, ले भाई, तुझे जो चाहिए ले ले, बस वो पेन ड्राइव दे दे। देवा कहता है, मुझे मेरी दोस्त खुशबू वापस कर दे, जिसे तेरे आदमियों की वजह से जान गंवानी पड़ी। इस पर नीरज को गुस्सा आ जाता है और वो देवा पर हमला कर देता है। हाथापाई में देवा नीरज के गले में चाकू घोंप देता है। पाप का घड़ा फूटता है और नीरज की वही मौत हो जाती है। समीरा कहती है, ऐसे राक्षस का यही अंत होना चाहिए था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि देवा, समीरा और खुशबू की अनाथ बच्ची वहाँ से चले जाते हैं। अब देवा के पास 10,000 करोड़ रुपए का एक्सेस है, यानी वो पैसे उसके नाम पर है। वो इन पैसों से न जाने कितने गरीबों और भिखारियों की जिंदगी बदल सकता है। एक मामूली सा दिखने वाला भिखारी अपनी अक्ल और हिम्मत से देश के सबसे बड़े माफिया को मिटा देता है।